मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको चैप्टर पहले के कक्षा 12 के चैप्टर पहले के टॉपिक 5 के बारे में बताने जा रहा हूँ। टॉपिक 5 है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एवं गॉस थ्योरम, क्षेत्रफल वेक्टर। सबसे पहले इसमें आता है, आपने पढ़ा होगा अब तक, जो क्षेत्रफल होता है वो अदिश राशि होती है, परंतु यहाँ इसका प्रयोग क्षेत्रफल वेक्टर के रूप में किया जा रहा है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? किसी समतलीय क्षेत्रफल ए में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा है, इसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक यूनिट वेक्टर एन कैप और ए वेक्टर और पूरा क्षेत्रफल ए है जिसकी लंबवत खींची गई है, तो ये क्षेत्रफल वेक्टर कहलाएगा। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट एन कैप। समतलीय कोण इसका बी पार्ट है। समतलीय कोण प्लेन एंगल किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर एक कोण आंतरित करती है, इसे समतलीय कोण कहते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है, ओ केंद्र का एक वृत्त है, तो आर त्रिज्या का एक वृत्त लिया गया है जिसमें एस इसमें एक चाप लिया गया है। तो वृत्त के चाप एस द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरित कोण थीटा है। परिभाषा से कोण बराबर चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या। तो थीटा बराबर एस बटे आर। मात्रक इसका रेडियन है। इसका सी पोर्शन है घन कोण, सॉलिड एंगल। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से दर्शाते हैं। जैसा कि एक गोलीय पृष्ठ है, इसके बीच में ओ केंद्र का गोलीय पृष्ठ है, आर त्रिज्या का यहाँ पे एक क्षेत्रफल लिया गया है जिसकी दूरी आर है, और इसके जो केंद्र पर ये जो क्षेत्रफल डी ए बना रहा है, कोण बना रहा है ओमेगा, डी ओमेगा। माना किसी गोले का केंद्र ओ तथा त्रिज्या आर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ए पर विचार करते हैं, जो केंद्र पर ओ डी ओमेगा कोण आंतरित करता है। डी ओमेगा कोण आंतरित करता है। परिभाषा से घन कोण बराबर गोलीय पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे गोले की त्रिज्या का वर्ग। डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। समीकरण 1 से डी ए बराबर आर स्क्वायर अगर रख दें, तब डी ओमेगा इज इक्वल टू 1 स्टेरेडियन है। अतः एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ के भाग द्वारा क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है। संपूर्ण गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बराबर इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के केंद्र पर घन कोण ओमेगा बराबर इंटीग्रेशन डी ओमेगा। समीकरण 1 से इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। ए की वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर घट गया, तो केंद्र पर संपूर्ण बनने वाला कोण ओमेगा इज इक्वल टू घन कोण ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। अगर क्षेत्रफल तथा कोण के बीच में थीटा एंगल बने, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा डी ए डॉट एन कैप आर स्क्वायर। अब इसमें चौथा है डी, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप होती है।
इसे फाई से निरूपित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। माना कि पृष्ठ अवयव डीए की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ई है, तब अदिश गुणन ई डॉट डीए अवयव से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाता है, विद्युत फ्लक्स डी फाई कहलाता है। तो फाई ई इजिकल टू डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इजिकल टू हो जाएगा ई डॉट डी ए कॉस थीटा। तो फाई इजिकल टू हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन ए डी ए। चूंकि इंटीग्रेशन ए डी ए बराबर ए होता है, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए कॉस थीटा। विशेष स्थितियाँ इसमें, यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स धनात्मक होगा और पृष्ठ में प्रवेश कर रही तो फ्लक्स ऋणात्मक होगा। यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई के अभिलंबवत है तो थीटा इज इक्वल टू 0 कॉस थीटा 0 का मान 1। समीकरण 1 से फाई ई बराबर ई डॉट ए। यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो थीटा बराबर 90 डिग्री, कॉस 90 बराबर फाई 0 इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 0 होगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक गुणा क्षेत्रफल का मात्रक, यानी कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक गुणा क्षेत्रफल का मात्रक। न्यूटन कूलाम -1 इंटू मीटर स्क्वायर एन सी -1 एम स्क्वायर। विद्युत फ्लक्स की विमा, विद्युत क्षेत्र की विमा गुणा क्षेत्रफल की विमा, तो एम एल टी -2 डिवाइड बाई ए टी इंटू एल स्क्वायर। तो एम एल 3 टी -3 ए -1। गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा नेट आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ये इसकी थ्योरम है। थ्योरम को हमको कैसे सिद्ध करना है, इसको लिखेंगे किस तरह से। फाई ई बराबर इंटीग्रेशन क्लोज कर्व है तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। ये थ्योरम है, इसकी उत्पत्ति हम नीचे लिखेंगे। प्रमेय की उत्पत्ति, प्रूफ ऑफ थ्योरम। ये आपने एक बंद पृष्ठ लिया गया है। माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ ए के अंदर किसी बिंदु ओ पर स्थित है। माना ए के पृष्ठ पर बिंदु पी ओ से आर दूरी पर स्थित है। इस पी बिंदु के चारों ओर अल्पांश क्षेत्रफल डी ए है जिसके संगत सदिश डी ए। इस क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए यानी ई डॉट डी ए कॉस थीटा। समीकरण नंबर 1, जहाँ थीटा कोण विद्युत क्षेत्र तथा डी ए के बीच का कोण है। हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 में समीकरण 2 से ई का मान रखने पर डी फाई ई बराबर 1/4πε0 Q/r² डी ए कॉस थीटा। 1/4πε0 Q इंटू डी ए कॉस थीटा अपन r², जहाँ पर डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपन r² पहले हम निकाल चुके हैं, घन कोण के बराबर होता है। तो डी फाई ई बराबर 1/4πε0 Q इंटू डी ओमेगा। समीकरण नंबर 3, संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर लगने वाला कुल फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन इंटीग्रेशन डी ओमेगा। इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू 4π के बराबर होता है। तो फाई ई बराबर हो जाएगा Q अपॉन ε0। तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू Q अपॉन ε0। यही सिद्ध करना था, इसी को गॉस प्रमेय कहते हैं।